देख रहे हो एनीमे ऐसा एक्सप्लेन करो कि साला बंदा 1 मिनट से ज्यादा देख ही ना पाए। और भाई जो देख के नेक्स्ट एपिसोड लिखते हैं ना भाई, दिल से लव यू, थैंक यू सो मच। पर यार क्या करूँ, एक एपिसोड में फोन का डाटा और मेरा जीबी, सॉरी मेरा घी दोनों खत्म हो जाता है। मेरा जीबी कैसे होगा। हेलो होमी, स्वागत है तुम्हारा भाड़े की बंदी के 10वें एपिसोड में। हम रुका को देखते हैं जो पार्ट टाइम जॉब पे लग गई है और उसी जगह लगी है जहाँ काजो काम करता है। काजो कहता है तुम्हें काम पे लगने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। रुका कहती है मैं जो बड़ा गेम खेलना चाहती हूँ उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा और अब हमारे पास बहुत समय है, आओ इस समय का सही इस्तेमाल करे। आखिर इस समय का सही इस्तेमाल करेगी कैसे, मैं तो रील देखता हूँ। काजो कहता है दूर रहो, हम यहाँ बस कलीग है। इस बार वे काजो की शिकायत मैनेजर को करने लगती है कि ये मेरे से बदतमीजी कर रहा है, इसके पैसे काट लो जिससे ये कुछ रेंट ना कर पाए। कुछ का मतलब तुम्हें पता ही है क्या। काजो मन में कहता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ऊपर से इस होटल में काजो के दोस्त भी आ जाते हैं जो काजो के कहते हैं कोई ढंग की यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन लेता। लो भाई अब तो दोस्ती मजाक बना रहे हैं। इसके बाद सब दोस्त आपस में कुरी के बारे में बात करते हैं कि वो बताता है कुरी अब ज्यादातर टाइम अकेले ही रहने लगा है और इंटरनेट पे अजीब अजीब कमेंट करने लगा है, जैसे कि मैं कभी प्यार नहीं करूंगा, मैं अकेला रहूंगा वगैरह वगैरह। काजो मन में कहता है भाई ये तो सदमे में चला गया। कि वे काजो से पूछता है तुझे इसके बारे में कुछ पता है क्या, जिसपे काजो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जानता। पर भाई इसको सब पता है। इस सब को ठीक करने के लिए काजो रुको को कुरी के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, आखिर तुम उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड थी। जिसपे साली कहती है कुरी तो एक पुरानी कहानी हो गई है, अबे जिंदा है मरा नहीं है वो। ऊपर से इसे ही सुनाने लगती है कि उस दिन तुम मेरे पीछे आए उसी कारण ये सब शुरू हुआ और तब से मैं रेंटल गर्लफ्रेंड का काम भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। अबे कितनी हरामी लड़की है ये, काजो मन में कहता है। लेकिन कुरी सदमे में चला गया उसका क्या। भाई इस लड़के को किसी की टेंशन नहीं है। काजो से चिपक के कहती है संडे को हम डेट पे चलेंगे। इसके बाद रात में काजो अपनी पहली सैलरी देखता है और सोचता है आखिर मैं इन पैसों का करूँ क्या, मुझे दे दे मेरे पास नहीं है। चिजरू को रेंट करूँ, पूरे दिन मजा आएगा। ये नहीं कि साला प्रपोज कर जो रेंट करने का सोचता रहता है। फिर याद आता है कि इसकी एक बेवकूफ गर्लफ्रेंड भी है तो रेंट करने का प्लान कैंसिल कर देता है। तभी काजो को कीवे की बात याद आती है कि कुरी अजीब हो गया है। काजो याद करता है कि ये सब मैंने ही शुरू किया था। चिजरू को रेंट करके सबके सामने शो ऑफ करने के बाद ही ये सब चीज हुई है। मेरी वजह से कुरी पूरी लाइफ सिंगल रह गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं करूँ क्या। तभी काजो के दिमाग की बत्ती जलती है। काजो सीधे चिजरू के रूम में नहीं रूम के बाहर जाता है। काजो कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। चिजरू कहती है कैसी हेल्प। इसके बाद हम अगले दिन कुरी को देखते हैं जो काजो का वेट कर रहा है। कुरी को लग रहा है काजो उसका मजाक बनाने के लिए उससे बुलाया है। कुरी जाने ही वाला होता है कि एक सुंदर लड़की कुरी को बुलाती है जो कहती है चलो मैंने हमारी डेट प्लान कर ली है। जिसे देख के कुरी के साथ मैं भी हिल गया भाई, क्योंकि ये कोई और लड़की नहीं चिजरू है। मतलब काजो ने अपने दोस्त के लिए अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया। अब किया ना मेन कैरेक्टर वाले काम। दूसरी तरफ कुरी के पसीने छूट रहे हैं। चिजरू एक रेंटर गर्लफ्रेंड। कुरी अपने फोन में चेक करने लगता है और उसे चिजरू की आईडी मिल जाती है। कुरी ये देख के कहता है ये कैसा मजाक है, या क्या मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। कुरी कहता है इसका मतलब तुम काजो की गर्लफ्रेंड नहीं हो, जिसपे चिजरू कुछ नहीं बोलती। कुरी समझ जाता है कि काजो ने भी इसे रेंट किया था। चिजरू कुछ नहीं बोलती और कुरी का हाथ पकड़ के चलने लगती है। और फिर क्या, पूरे सड़क पे लोग इन्हें देख रहे हैं। चिजरू कुरी को एक अम्यूजमेंट पार्क के लिए आती है। चिजरू तो अपने रेंटर गर्लफ्रेंड वाली फॉर्म में है पर कुरी का दिमाग अभी प्रोसेसिंग में ही है। भाई को समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कुरी सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा चिजरू एक रेंटर गर्लफ्रेंड है, ऊपर से काजो के साथ इसका रिलेशनशिप कोई नॉर्मल नहीं है। इसके लिए तो उसने जान खतरे में डाल दी थी। तभी चिजरू 2 हैंडबैंड लेके आती है और एक कुरी के हाथ में बांध देती है। कुरी अभी भी सोच रहा है काजो ने अपना राज मेरे सामने ऐसे क्यों खोल दिया। कुरी का दिमाग ज्यादा ही खराब होने लगता है तो कुरी कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और मन में कहता है ये सब क्या बकवास चल रहा है, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। जिसपे चिजरू इतने प्यार से कहती है अच्छा ठीक है मैं अकेले ही चली जाती हूँ। जिसपे भाई के अंदर का मर्ज जाग जाता है कि मेरे होते चिजरू अकेले नहीं जाएगी। तो अब दोनों अंदर चले जाते हैं। रोलर कोस्टर पे जब कुरी चिजरू के साइड बैठता है तो मन में कहता है ये कितनी सुंदर खुशबू है, क्या हम किसी फूलों के बगीचे में हैं। देख रहे हो उसी को कुछ ऐसे करते हैं फ्लर्ट। कुरी सोचता है चिजरू कितनी सुंदर और कमाल की लड़की है, पर मैं कैसे भूल जाऊं काजो के साथ इसका सीरियस रिलेशन है। भाई सीरियस है तो पर एक तरफ से। इसके बाद दोनों हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और चिजरू कुरी के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है, जिससे भाई इसका सिस्टम ही हिल जाता है और कुछ भी उठपटांग बोली जा रहा है। जैसे जब लड़कियों का दिल जीतना होता है मेरा नंबर सबसे पहले होता है पीछे से। इसके फालतू जोक पे चिजरू बहुत हंसती है जिससे कुरी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद दोनों एक झूले पे बैठते हैं। तभी फिर कुरी को रुका वाली बात याद आने लगती है। कुरी कहता है लड़के सच में बेकार होते हैं ना, आखिर तुम एक रेंटर गर्लफ्रेंड हो जिसका काम पैसे लेके साथ में अच्छा टाइम बिताना है, पर लड़कों को तुमसे प्यार हो जाता है कि जैसे वो हमेशा साथ में रहेंगे। कुरी बहुत डीप बात बोल गया भाई, मेरा भड़वा दोस्त भी लड़की देखते ही प्यार में पड़ जाता है।
इस बात पे चिजरू कहती है सच कहूँ तो मुझे लड़के पसंद है। चिजरू कहती है गलत मत समझना, लड़के बहुत भोले और रोमांटिक और सेंसिटिव होते हैं। एक रेंटर गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम का काम कर सकती हूँ। ये बात सुन के कुरी मन में कहता है अगर चिजरू जैसी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। हम साथ में घूमते और सब हमें ही देख रहे होते, मेरे घटिया जोक पे उसका हंसना और हम साथ में जो मर्जी वो करते। हाँ इसने वो सब भी सोच लिया है, सबने अच्छे बेटे पर तेरे को मिलने वाले नहीं है। एंड में कुरी मन में कहता है अब मुझे एक रियल गर्लफ्रेंड चाहिए। जो भी हो काजो का प्लान सही जा रहा है, लौंडा ठीक हो रहा है। इसके बाद कुरी चिजरू को थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया। रुका वाले सीन के बाद मैं बहुत कंफ्यूज और डिप्रेस था, पर अब सब सही हो गया है। और मैं हाँ ये रहे तुम्हारे पैसे। जिसपे चिजरू कहती है मुझे पैसे पहले ही मिल गए हैं। समझ रहे हो, काजो ने अपने कमाई का पहला पैसा दोस्त की खुशी में लगा दिए हैं। भाई ये होता सच्चा दोस्त, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं मिले। तभी कुरी की नजर पेड़ के पीछे पड़ती है कि कोई इन्हें देख रहा है, जो काजो है। काजो कहता है मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था। काजो के आते ही चिजरू वॉशरूम का बहाना बना के चली जाती है कि दो दोस्त आपस में बात कर लेंगे। इसके बाद काजो कुरी को पूरी कहानी बताता है और सॉरी भी बोलता है। काजो को लग रहा है कुरी बहुत गुस्सा होगा, पर यह तो फूट फूट के हंसता है कि यार क्या बात है, तू दुनिया का सबसे कमाल का पोता होगा। और फिर हंसने लगता है। कुरी कहता है मुझे तो पहले ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, आखिर चिजरू जैसी लड़की तेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। इस पे काजो कहता है पता है जब तू रुका को अपने साथ लेके गया तो मेरा तो इंसानियत से भरोसा ही उठ गया था। ये बढ़िया दोनों एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। कुरी कहता है रुका ज्यादा यंग है, तो काजो कहता है लेकिन चिजरू की फिगर ज्यादा मस्त है। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। कुरी कहता है तुम दोनों ने मुझे ठीक करने के लिए सब किया ना, भले ही तुमने चिजरू को पैसे दिए होंगे पर ये उसके लिए आसान नहीं हुआ होगा। और जो शर्मिंदगी रेंटर गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे हुई थी अब सही हो गई है। मैंने आज बहुत एंजॉय किया। और जब चिजरू आने लगती है तो काजो भाग जाता है कि अच्छा भाई चल चलता हूँ, अपना डेट एंजॉय कर। कुरी कहता है अबे असली डेट छोड़ना है। चिजरू कहती है काजो चला गया क्या, तो चलो अब हम भी चलते हैं। कुरी कहता है चिजरू थैंक यू। कुरी के बोलते ही हम फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं। काजो और चिजरू के बीच क्या बात हुई थी वो देखते हैं। काजो जब चिजरू को कुरी के साथ डेट पे जाने कहता है तो चिजरू पहले तो मना कर देती है, पर फिर काजो जब कुरी की सिचुएशन बताता है तो चिजरू हाँ कर देती है। चिजरू फिर काजो को कहती है ऐसा करने पे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तुम्हें ही होगी अगर कुरी को सब पता चल जाएगा तो। काजो कहता है कोई बात नहीं, एक दिन वैसे भी सबको पता चल ही जाएगा, मैं इसे अपनी एक प्रैक्टिस समझ लूंगा। और तुम जैसे एक सुंदर गर्लफ्रेंड बस मेरे साथ हो, ये बाकियों के लिए तो भेदभाव होगा ना। देख रहे हो अपना लौंडा पूरे लौंडे समाज का सोच रहा है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और कुरी चिजरू अपने घर चले जाते हैं। काजो अपने रूम में अपना बिल ढूंढ रहा होता है और काजो को एक लेटर मिलता है जिसपे लिखा है चिजरू ने काजो को रात 9 बजे बालकनी में बात करने बुलाई है। ये फिर अपने ख्याली पुलाव पकाने लगता है, आखिर चिजरू मेरे से क्यों मिलना चाहती है। और फिर भाई क्या तैयारी करता है, पूरा सज धज जाता है, रूम फ्रेशनर फैला दिया घर में, यहाँ तक कि नाक के बाल भी काट लेता है। कुछ सीखो डेडिकेशन। देख रहे हो रात में लड़कियों को मिलने जा रहे हो, अभी नाक के बाल काट के। ये कुछ गलत साउंड कर रहा है। रात 9 बज जाते हैं। चिजरू भी अपने बालकनी में आ जाती है। चिजरू काजो को बताती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। काजो कहता है कैसी हेल्प। चिजरू बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो नई रेंटर गर्लफ्रेंड के काम पे लगी है। वो बहुत सुंदर और शर्मीली है पर बहुत कम बोलती है, जिसके कारण वो ज्यादा नहीं बोलती और कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम उसे डेट करो। काजो कहता है क्या। चिजरू कहती है एक प्रैक्टिस डेट, जिससे वो कस्टमर कैसे हैंडल कर सके सीख पाएगी, और हाँ तुम्हें इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। काजो कहता है ठीक है मैं चल लूंगा। फिर चिजरू कहती है उसके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश मत करना। काजो कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। चिजरू का इस मामले में इस पे भरोसा ही उठ गया है। याद है ना जब ये रुका से मिला था। चिजरू अब काजो को कहती है तुम्हारे और मामी का क्या सीन है, ठीक हुआ कि नहीं। काजो बताता है नहीं चीजें और भी खराब हो गई है, उस फेरी वाले सीन के बाद हम नहीं मिले और शायद अब उसका मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। काजो थोड़ा इमोशनल हो जाता है तो चिजरू कहती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम उसे भूल नहीं जाते। इस बात पे काजो हल्की आवाज में कहता है कैसे बालकनी में मेरे से मिलना तुम्हारे लिए ठीक है। चिजरू कहती है क्या बोला तुमने। काजो फिर पूछता है कि उस लड़की का नाम तो बता दो। चिजरू कहती है उसका नाम है साकुरा सावासुनी। वाह वाह इनके पास भी अपनी एक पर्सनल साकुरा है। एक साकुरा तो हमें पता है फिगर के नाम पे फ्लैट है, इसका देखेंगे अगले एपिसोड में। यार तुम क्या सोच रहे थे, हमेशा गलत ही सोचते हो। और हाँ वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हो नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।